बिहार की काराकाट लोकसभा सीट इन दिनों सबसे चर्चित और हॉट सीट बनती नजर आ रही है, क्योंकि जो फिल्म स्टार हैं, अभिनेता जो हैं, वो इस बार पवन सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो काराकाट से इस बार उपेंद्र कुशवाहा हैं। हमारे साथ खुद बात करने के लिए पवन सिंह हैं। सर, न्यूज़ नेशन में। थैंक यू सर। सर, पहला सवाल है, एक समय आया जब आसनसोल से एक नाम सामने आया, आपकी एक वीडियो सामने आई, आपने शुक्रिया अदा किया था उस समय बीजेपी का, लेकिन चीज़ें बदल गई, उसके बाद आप काराकाट आ गए। कैसे? आसनसोल से मेरा नाम अनाउंस हुआ था, बट है कुछ ऐसा रीज़न जो पर्सनली मैटर है, तो इसका मैं उजागर नहीं करना चाहता हूँ। जो बीत गया सो बीत गया सर। बाकी इसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम निर्दलीय चुनाव ही लड़ेंगे और अपने दोस्तों से शेयर किया कि हाँ, शाहाबाद में हमको बताइए कि कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। तो हमारे दोस्तों ने, हमारे परिवार, रिलेटिव सब लोग बोले कि बेटा आप काराकाट में आइए। मैंने पूछा क्यों? रीज़न यही पता चला कि काराकाट में जो होना था सो हुआ, बट अभी तक कोई विकास का काम नहीं हुआ। मैं भी मन में ठान लिया कि नहीं, चलिए तब मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा और आज आप सबके सामने हूँ। सर, सवाल ये भी है कि एक बार ट्वीट आया था आपका कि इस बार चुनाव तो लड़ना है, माता को वचन दिया है। काराकाट थी, आरा और बक्सर भी एक ऐसे लोकसभा सीट थे जहां पर आपका काफी पुराना रिश्ता भी रहा है और लोग भी चाहते थे। आरा, बक्सर, काराकाट सर ये बटा नहीं है। मैंने पहले ही नाम लिया शाहाबाद का। शाहाबाद में ही सब आता है, तो मैं तो अपने घर में ही हूँ। और माई जब हमसे पूछलस कि अरे चुनाव लड़बे ना, हम कहीं माई इतना अधिकार से बोलती है कि चुनाव लड़बे ना तो लड़ब। तो माँ का आशीर्वाद लेके ही बेटा मैदान में उतरा है और जो मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है नौजवान भाइयों से, माई से, बहन से, दादा से, दादी से, मन प्रफुल्लित है सर। दो और उम्मीदवार आपके विपक्ष में खड़े हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा है, राजा राम है। किस तरीके से देखते हैं लड़ाई? लड़ाई, हम कलाकार आदमी हैं। देखिए, कलाकार जो होता है वो दिल का मासूम होता है। तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। जितना सहयोग, जितना सपोर्ट, जितना प्यार, जितना दुलार, आशीर्वाद मुझे पवन को मिल रहा है, हम तो उम्मीद यही रखेंगे कि आप दोनों जन का भी आशीर्वाद पवन को मिले। पावर स्टार हैं, लगातार जो आप जनसभा कर रहे हैं, पहले दिन जब आए तो इस कदर भीड़ थी, लग रहा है कि जनता का सपोर्ट जो है आपको मिल रहा है। कुछ मुद्दे आज भी लगते हैं क्या काराकाट में कमी है जिसको पवन सिंह दूर करना चाहिए? सर, मैंने जो डिसीजन लिया कि हम काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगे, तो मेरा तो विषय ही यही है कि हाँ, यहाँ विकास ही नहीं हुआ है। आगे पीछे बाएं दाएं हमारा देश इतना विकास किया, विकास कर रहा है, विकास करेगा भी। बट मैं जो भ्रमण कर रहा हूँ काराकाट लोकसभा में, यहाँ तो रोड तक सही नहीं है। हम लोग पहले बचपन में जब इवेंट करने, शो करने जाते थे, यूपी हो गया या कोई भी प्रदेश हो गया, तो गाड़ी में चैन से आंख बंद रहता था। जब अचानक से ऐसे होता था तो हम लोग बिन देखे बता देते थे कि अहो बिहार आ गया क्या। ये 15 साल पहले की बात बता रहे हैं जी। तो ये इतना ऊंचाई होता, हर जगह विकास होता, लेकिन काराकाट में पवन घूमत रही जा, रोड तक सही नहीं खे। बाकी मुद्दा तो अभी से तो बहुत बहुत सारा है सर। ये कौन सा पुल है? वो पाली पुल है, डालमिया नगर कोई कारखाना है। हमारी जनता को क्या चाहिए? एक नेताजी अगर आए हैं तो नेता से हमारी जनता क्या उम्मीद करती है? खैर, पवन जो आया है वो नेता नहीं है, अपने समाज का बेटा है और मुझे बेटा बन के ही सबके सामने खड़ा होना है। तो बढ़िया सड़क हो गई, आने जाने का रास्ता सही हो, बिजली पानी का व्यवस्था सही हो, बढ़िया स्कूल कॉलेज हो और बढ़िया से इलाज का व्यवस्था हो। ये अगर मिल रहा है तो हमारी जनता खूब खुश है। यानी मानते हैं कि बुनियादी चीजों का अभाव जो है आज भी कारक। बिल्कुल है। और ये सब बढ़िया होगा। और एक कलाकार के नाते, मैं कलाकार हूँ, तो ये सब विकास कार्य के साथ साथ मेरी एक दिल्ली तमन्ना है कि मैं काराकाट लोकसभा के अंदर, क्षेत्र के अंदर एक मिनी फिल्म सिटी भी बनाऊंगा। यानी कि अभिनेता से नेता बनते जा रहे हैं। सवाल ये है कि आपने कहा था कि प्रधानमंत्री के लिए आपके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है, आज भी उनको बहुत मानते हैं। मैं तो कल भी बोलता था,
आज भी बोल रहा हूँ और कल भी बोलूँगा, मोदी जी हमारे आदर्श हैं। मोदी जी के वजह से हमारे देश का इतना विकास हो रहा है। आज मोदी जी के वजह से हमारे देश के विकास का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है सर। जो बात है सो मैं बोलता हूँ, नहीं तो साइलेंट रहता हूँ। जब पावर स्टार की बात आती है तो युवा चेहरे जो हैं लगातार पवन सिंह के साथ नजर आते हैं। जब युवा की बात आती है तो शिक्षा और रोजगार एक बड़ा मुद्दा आज भी नजर आता है। लोग जो है पलायन कर जाते हैं, बिहार से कहीं बाहर चले जाते हैं। तो क्या उनके रोजगार के लिए जो फैक्ट्रियां हैं, डालमिया की भी फैक्ट्री, कई फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो गई हैं, उसके लिए पवन सिंह क्या? जो पवन को इतना आशीर्वाद भर के मिल रहा है, तो मेरे जीवन का सोच और थॉट यही रहेगा कि काराकाट की जनता के सामने कभी भी अगर ये बेटा और भाई खड़ा हो तो मेरे सामने किसी का आंख नम नहीं होना चाहिए। मेरा दिली इच्छा है कि जब भी बेटा खड़ा हो या गाड़ी उसका पास हो तो सब कोई, वो हमारी माँ हो, हमारे पिता हो, हमारे दादा हो, दादी हो, नौजवान भाई हो, सिर्फ दुआ दे कि जियो रे बेटा और जियो रे भाई। एक आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल लेते जाएंगे। चिराग जब खुद पवन सिंह यहाँ पर आ रहे थे तो एक गाना उन्होंने लॉन्च किया था काराकाट के लिए, 2 शब्द। मेरा गाना जो 11-12 दिन नंबर 1 हिंदुस्तान में सर यूट्यूब में ट्रेंड किया, अभी भी 3 नंबर पे है या 2 नंबर पे, मैंने देखा नहीं। अरे सुना ये बड़की माई, सुना ये बड़का भाई, काकी चाची दादी बात रखी आई याद। आइल काराकाट तो हर पवनवा, आइल काराकाट तो हर पवनवा, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह। देखिए किस तरीके से खूबसूरती तरीके से कह सकते हैं कि जनता से वोट में मांग रहे हैं और लगातार काराकाट में जनता से मिल भी रहे हैं। देखिए किस तरीके से जनता से जो मुलाकात है वो पवन सिंह की हो रही है, पावर स्टार हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरीके से जो सुबह से लोग हैं वो लगातार यहाँ पर खड़े रहते हैं, पवन सिंह से मुलाकात की कोशिश जो है वो लोगों की रहती है। और ऐसे में अब पवन सिंह ने कह दिया है कि जो युवा है, युवा के बीच जाएंगे और जब भी सड़कों पर निकले तो जो आम जनता है उन्हें उनके आंख जो है वो नम ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, काराकाट। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट इन दिनों सबसे चर्चित और हॉट सीट बनती नजर आ रही है, क्योंकि जो फिल्म स्टार हैं, अभिनेता जो हैं, इस बार पवन सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो काराकाट से इस बार उपेंद्र कुशवाहा हैं। हमारे साथ खुद बात करने के लिए पवन सिंह हैं। सर, न्यूज नेशन में आपको थैंक यू सर। सर, पहला सवाल है, एक समय आया जब आसनसोल से एक नाम सामने आया, आपकी एक वीडियो सामने आई, आपने शुक्रिया अदा किया था उस समय बीजेपी का, लेकिन चीज़ें बदल गई, उसके बाद आप काराकाट आ गए। क्या आसनसोल से मेरा नाम अनाउंस हुआ था, बट है कुछ ऐसा रीज़न जो पर्सनली मैटर है, तो इसका मैं उजागर नहीं करना चाहता हूँ। जो बीत गया सो बीत गया सर। बाकी इसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम निर्दलीय चुनाव ही लड़ेंगे और अपने दोस्तों से शेयर किया कि हाँ, शाहाबाद में हमको बताइए कि कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। तो हमारे दोस्तों ने, हमारे परिवार, रिलेटिव सब लोग बोले कि बेटा आप काराकाट में आइए। मैंने पूछा क्यों? रीज़न यही पता चला कि काराकाट में जो होना था सो हुआ, बट अभी तक कोई विकास का काम नहीं हुआ। मैं भी मन में ठान लिया कि नहीं, चलिए तब मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा और आज आप सबके सामने हूँ। सर, सवाल ये भी है कि एक बार ट्वीट आया था आपका कि इस बार चुनाव तो लड़ना है, माता को वचन दिया है। काराकाट थी, आरा और बक्सर भी एक ऐसे लोकसभा सीट थे जहां पर आपका काफ़ी पुराना रिश्ता भी रहा है और लोग भी चाहते थे। आरा, बक्सर, काराकाट सर ये बटा नहीं है। मैंने पहले ही नाम लिया शाहाबाद का। शाहाबाद में ही सब आता है, तो मैं तो अपने घर में ही हूँ। और माई जब हमसे पूछलस कि अरे चुनाव लड़बे ना, हम कनी माई इतना अधिकार से बोलती है कि चुनाव लड़बे ना, तो लड़ब। तो माँ का आशीर्वाद लेके ही बेटा मैदान में उतरा है और जो मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है नौजवान भाइयों से, माई से, बहन से, दादा से, दादी से, मन प्रफुल्लित है सर। 2 और उम्मीदवार आपके विपक्ष में खड़े हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा है, राजा राम है। किस तरीके से देखते हैं लड़ाई? लड़ाई, हम कलाकार आदमी हैं। देखिए, कलाकार जो होता है वो दिल का मासूम होता है। तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। जितना सहयोग, जितना सपोर्ट, जितना प्यार, जितना दुलार, आशीर्वाद मुझे पवन को मिल रहा है, हम तो उम्मीद यही रखेंगे कि
आप दोनों जन का भी आशीर्वाद पवन को मिले। पावर स्टार हैं, लगातार